दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि हमारे दिमाग में दो तरह के केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल सोते समय और दूसरा उठते समय बनता है। जब इन दोनों का संतुलन बनता है तो हमें नींद आने लगती है। अगर इनमें से कोई भी एक केमिकल डिस्टर्ब हो जाए तो लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं। उनका शरीर सोते समय भी एक्टिव रहने लगता है ना ये अमेजिंग। तो दोस्तों अगर आपको इस फैक्ट में मजा आया है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही साइकोलॉजी फैक्ट बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आप भी बस यही बोलोगे क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी इंसान में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि ऐसा इंसान जो गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता है, वह हमेशा दूसरों की फीलिंग और उनके थॉट्स अच्छे से समझ पाता है और ऐसा इंसान दूसरों की मदद भी औरों की बजाय ज्यादा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जब भी हमें एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा मन कहता है कि हम केवल वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल भी तोड़े। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट इस बिहेवियर को बोलते हैं रिएक्टेंस। यह हमें बताता है कि किसी पर गुस्सा करके या फिर फोर्सफुली बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता है। हम दूसरों की बात मानना तभी प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि हम वह काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3 मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। फिर चाहे हम अपने करियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं या फिर अपने परिवार के बारे में। फैक्ट नंबर 4 मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ये मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरे पास जीने के लिए केवल आज का ही समय है, तो सभी परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल जाएगा। उसके मन के सारे फालतू के विचार गायब हो जाएंगे और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्ध को स्पष्ट कर देगा। दोस्तों आपको भी ये ट्राई जरूर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये बात सही है कि अगर आप दुखी हो और आपके मन में विचार आ रहे हो और अगर आप अपने अंदर उठने वाले विचारों को अपनी डायरी या किसी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। उन्हीं विचारों को जब आप बहुत लंबे समय बाद पढ़ते हैं तो आप उस डायरी को पढ़कर बेहतर फील करते हैं। और दोस्तों एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि ज्यादातर बुद्धिमान व्यक्ति खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं और अज्ञानी व्यक्ति खुद को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और वो अपनी तारीफ करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग अपने डेली लाइफ में शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी कहता है कि अगर ऐसे लोगों को एक टेबल पर बिठाकर कहा जाए कि आप अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बता सकते हो और अपने प्रॉब्लम एक्सचेंज कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सभी को अपनी प्रॉब्लम दूसरों से कम ही लगती है ना। ये सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि महिलाएं सामाजिक रूप से जागरूक होती हैं। इन्हें अपने खूबसूरती का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, इसलिए ये किसी भी फंक्शन में अच्छे कपड़े या अच्छा दिखने का अवसर कभी नहीं छोड़ती हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आपका अकेला दिमाग चलता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि कोई काम करने से पहले हम यह सोचते हैं कि उस काम के लिए दूसरों से सलाह ली जाए, क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अक्सर दूसरों की सलाह की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी कहता है कि हमें किसी की सलाह एकदम से नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इससे पहले अपने विचारों को एक पेज पर लिखे और 3 दिन बाद उन्हें देखें और उन पर गौर करें। चांसेस है कि आपको कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की सलाह लेनी ही चाहिए तो आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि अगर आपका कोई दोस्त ऑनलाइन है और जैसे ही आप उसको मैसेज करते हैं तो हाथों हाथ आपको रिप्लाई आ जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि 2-3 मैसेज करने के बाद भी वापस से कोई मैसेज नहीं आता होगा। इसे रिलेट करके साइकोलॉजी कहता है कि आपको उसे 2 या 3 मैसेज करने के बाद मैसेज नहीं करना चाहिए और बात करने के लिए किसी और व्यक्ति की तलाश कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसको आप मैसेज कर रहे हैं वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप दुखी हो या टेंशन में हो तो उस वक्त आपको अपनी माँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि माँ की आवाज हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। दोस्तों बच्चे अपनी माँ से प्यार करे या न करे, लेकिन हर माँ अपने बच्चे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों माँ के प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है और अपनी माँ के लिए एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद और वंदे मातरम।